राम राम घड़ी गंबा सलाम जय हिंद सलाम। स्वागत सभी का जो भी वीडियो को देख रहे हैं वो सभी और उनके माता पिताओं को मेरा चरण वंदन। वीडियो में सूचना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका की तरफ से बिना किसी भूमिका के कर दिया है वीडियो शुरू। और यदि आप या आपके बच्चों ने या आपके जानकारों ने नहीं किया है आवेदन अभी तक इस विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए, क्योंकि इसकी आवेदन की लास्ट डेट थी 20 जून और आज यानी कि 24 जून को जब ये वीडियो कर रहे हैं शूट होना था लगभग इंटरव्यू, लेकिन कुछ समस्याओं के कारण समस्याएं क्या हैं नहीं बताई गई हैं। विश्वविद्यालय ने नया फैसला लेकर एप्लीकेशन फॉर्म को भरने की डेट का लिंक फिर से कर दिया है ओपन। तो इसका मतलब यही है कि आपने अभी तक नहीं किया है आवेदन या आपके किसी भी जानकार ने जानने वाले ने नहीं किया है आवेदन, तो इस विश्वविद्यालय में जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय है, भारत सरकार का यूजीसी मान्यता प्राप्त है, इसमें कर दीजिए आवेदन पीएचडी के लिए। और हिंदी में कर्नाटका में, इंग्लिश में इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, कॉमर्स, सोशल वर्क, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, लाइफ साइंस, जियोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस, लिंग्विस्टिक, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मीडिया स्टडीज, अरबिक, स्पेनिश, म्यूजिक, तबला, विजुअल आर्ट्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फोक, ट्राइबल स्टडीज, लॉ, टूरिज्म मैनेजमेंट एंड हिस्ट्री। यदि इनमें से किसी विषय में आपका इंटरेस्ट है आवेदन करने का, तो इन सभी विषयों में से किसी 1, 2, 3, 4 जो आपको ठीक लगे अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आवेदन वही कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा जिनके पास ये योग्यताएं हैं, क्योंकि एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होना है और डायरेक्ट आप लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और डायरेक्ट इंटरव्यू का मतलब है सभी बच्चे एग्जामिनेटेड होंगे और एंट्रेंस तो नहीं है, तो एग्जामिनेटेड कौन होगा और कौन आवेदन करेगा, ध्यान से सुनिएगा बात को। 12 मई का नोटिफिकेशन है और 24 जून यानी कि आज 24 जून यानी कि आज की ही डेट में और लगभग शाम के वक्त में 7 बजे के बाद का नोटिफिकेशन है। फॉर्म भरने की डेट को आगे बढ़ा दिया है। अब जो बच्चे फॉर्म भरेंगे अपनी योग्यताएं सुन लें और एग्जामिनेटेड कौन होंगे। यदि आपके पास ये योग्यताएं नहीं है तो फॉर्म को मत भरिएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका में यदि आप नेट या जेआरएफ क्वालिफाई हैं और आपका नेट या जेआरएफ चाहे यूजीसी का हो, चाहे सीएसआईआर का हो, चाहे आईसीएमआर, डीबीटी या फिर आईसीएसएसआर का हो, इसका ध्यान रखिएगा, या फिर आपने गेट क्वालिफाई किया। इसके अलावा यदि आप एनएफएससी, एनएफएसटी, एनएफओबीसी कैंडिडेट है तो भी आवेदन कर सकते हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। यदि आप कहीं टीचर्स होल्डर है, टीचर फैकल्टी में है और तो आप आवेदन कर सकते हैं। चाहे आप स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में कहीं जॉब करते हैं पिछले लगभग 5 सालों से तो भी आवेदन कर सकते हैं। यदि इसके अलावा आपके पास सेट है या सिलेट है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास कोई प्राइवेट स्पॉन्सरशिप, स्कॉलरशिप, फेलोशिप है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। जितने भी विषय मैंने आपको बताए उन विषयों में कितनी सीटें हैं इसकी जानकारी नहीं दी है और फॉर्म भरने की डेट को बढ़ा दिया गया है 4 जुलाई 2022 तक। 4 जुलाई 2022 तक डेट को बढ़ा दिया गया है। रजिस्ट्रेशन करने की जो नामांकन फीस है बेहद कम है। जो भी एससी और एसटी कैंडिडेट हैं उनको 100 रुपये देने हैं, जो भी फीमेल कैंडिडेट है यानी कि गर्ल्स हैं उनको 250 रुपये देने हैं और जितने भी जर्नल और ओबीसी हैं उनको 500 रुपये देने हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं और एससी या एसटी कैटेगरी में आती है, यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं और एससी या एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 100 रुपये देने होंगे। और यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं चाहे एससी एसटी में नहीं आते हैं आप तो आपको 250 रुपये देने होंगे। और यदि आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी में हैं और आप मेल हैं तो आपको 500 रुपये देने होंगे। और यदि आप ट्रांसजेंडर है तो आपको फीमेल कैटेगरी में आएंगे, एससी एसटी कैटेगरी में आएंगे, ये क्लियर नहीं है नोटिफिकेशन में मेरे अनुसार। तो आप फीमेल कैंडिडेट में आएंगी तो आपको 250 रुपये देना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो भी पुराने नोटिफिकेशन में शेड्यूल था इंटरव्यू का, शेड्यूल था काउंसलिंग का, शेड्यूल था एडमिशन की डेट का, वो सारा चेंज कर दिया गया है। नया शेड्यूल जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा। 4 जुलाई 2022 तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका में पीएचडी के लिए आवेदन नहीं करा है तो जल्दी कर दीजिए। छोटा सा अपडेट था, कैसा लगा मुझे बताइएगा। कौन सी बात लगी अच्छी, कौन सी बात समझ में नहीं आई, कोई दिल में, दिमाग में, किडनी में, लीवर में, आपके दिल में कोई ऐसा दर्द हो या सवाल हो, बयां कर दीजिएगा शब्दों में कमेंट बॉक्स में, आपको जवाब दे देंगे हम अच्छे तरीके से जो भी हमारे पास है। और अगले वीडियो का वेट कीजिएगा और मुझे बताइए कमेंट करके कि आप किस प्रकार की सूचनाएं और चाहते हैं, किस विश्वविद्यालय की चाहते हैं, कोई स्कॉलरशिप की चाहते हैं, कोई दिक्कत आ रही है रिसर्च प्रपोजल की, एडमिशन की। एडमिशन में दिला नहीं पाऊंगा, एडमिशन दिलाने का तरीका आपको बता सकता हूं बस, ठीक है। तो उसके लेकर बातचीत करेंगे अगले वीडियोस में। और आपको सूचना कैसी लगी बताइएगा। पुनः आप सभी को, आपके माता पिता को, आपके शिक्षक, परिवार, प्रकृति का ख्याल रखेंगे। आप सभी इसी उम्मीद से लेते हैं विदा। जय हिंद, सलाम सभी।